साहिब की दोहे केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन को आईना दिखाने वाला सत्य है। संत कबीर साहिब की वाणी हमें बताती है साधु में साहिब का वास कैसे होता है, संसार क्यों चक्की है, गुरु बिना घर क्यों शमशान है, संतोष क्यों सबसे बड़ा धन है और ईश्वर वास्तव में कहाँ वास करते हैं। आइए कबीर साहिब के अमर दोहों के साथ जीवन के सत्य को समझते हैं। कबीर आदू एक हैं, कहन सुनन को दोय, जल से पारा होत है, पारा से जल होय। दिल लागा जो दयाल सो, तब कछु अंतर नाही, पारा गली पानी भया, साहिब साधु माही। कबीर साहिब इस दोहे में कहते हैं कि ईश्वर और जीव मूल रूप से एक ही हैं। अज्ञान के कारण हमें वे अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे जल और भाप रूप बदलते हैं पर तत्व एक ही रहता है। जब साधक का हृदय पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से प्रभु में लग जाता है तो अहंकार, भेद और दूरी मिट जाती है। तब साधु में साहिब का वास हो जाता है। भक्त स्वयं प्रभु स्वरूप बन जाता है। गुरु, शिष्य और भगवान तीनों का भेद समाप्त हो जाता है। यही अवस्था सच्चे प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। इस दोहे में साहिब कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं बल्कि अंदर की शुद्धता जरूरी है। जब मनुष्य क्रोध छोड़ शीतल बनता है, अहंकार त्याग कर दीन होता है, वाणी और व्यवहार में कोमल रहता है और संतों के मार्ग पर चलता है, तब ईश्वर उसके हृदय में वैसे ही वास करने लगते हैं जैसे मछली जल में। जैसे मछली और जल अलग नहीं हो सकते, वैसे ही भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। नम्रता, शांति और संत मार्ग ही ईश्वर से एकत्व का रास्ता है। कबीर साहिब इस दोहे में कहते हैं, इस संसार की चक्की में हर मनुष्य पिस रहा है। जब उन्होंने संसार को चलता देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। ये संसार एक चक्की है जिसके दो पार्ट हैं, सुख और दुख, लोभ और मोह, जन्म और मृत्यु। इन दो पार्टों के बीच अमीर गरीब, राजा प्रजा कोई भी साबुत नहीं बचता। कबीर को दुख इस बात का है कि मनुष्य इस पीड़ा से निकलने का मार्ग नहीं खोजता। जो सद्गुरु की शरण और नाम स्मरण में चला जाता है वही इस चक्की से बच पाता है। इस दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती और संतों का सत्संग नहीं होता, वो घर आध्यात्मिक रूप से मृत हो जाता है। वहां धन और सुविधाएं हो सकती हैं, पर भीतर अज्ञान, कलह और भय बस जाता है। घर तब जीवित माना जाता है जब गुरु के उपदेशों का पालन हो, संतों का सत्संग हो और वाणी, विचार व व्यवहार शुद्ध हो। जहां ये नहीं होता, वहां अहंकार, लोभ और क्रोध यमराज का डेरा बना लेते हैं। इसलिए सच्चा घर वही है जहां गुरु का नाम, संतों का सत्संग और प्रेम बसता हो। इस दोहे में साहिब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे उतना ही धन दीजिए जिसमें मेरा परिवार आराम से चल सके। ना मैं भूखा रहूं और ना कोई साधु संत मेरे द्वार से भूखा लौटे। साहिब ना वैभव चाहते हैं, ना अपार धन, बस जीवन चलने लायक साधन। क्योंकि अधिक धन लोभ लाता है, कम धन दुख देता है और संतोष जीवन को पवित्र बनाता है। ये दोहा संतोष और परोपकार की शिक्षा देता है। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो समझिए कबीर साहिब का संदेश आप तक पहुंच गया है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। गुरु का नाम, संतों का सत्संग और संतोष, यही सच्चा धन है।